Good morning, everyone. Today we are going to learn a chapter from class 9th. We can you can see the book name Panorama Part 1. So the first chapter of this book is Dharma Yuddha, okay, written by Arjun Dev Charan. So there are many types of Yudh. You can see that there is written in as Dharma Yuddha. So हम यह कह सकते हैं कि युद्ध जो है कई तरह के होते हैं। कभी कभी हमारे मानसिक मन में अंदर युद्ध चलता है, कभी आमने सामने लोगों के बीच युद्ध होता है। तो इस तरह से युद्ध के बारे में हम अलग अलग बातों को समझते हैं और देखते भी हैं। लेकिन जब हम इस अध्याय में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे जो है कोई मारपीट वाला युद्ध नहीं चल रहा है, कोई ऐसा युद्ध नहीं चल रहा है जिसमें लोग एक दूसरे को हानि पहुँचा रहे हैं। परंतु इस चैप्टर में, इस अध्याय में एक पुत्री जो है अपनी माता से अपने अस्तित्व के बारे में बात करती है। वो एक ऐसी पुत्री है जिसको माता पिता ने महाभारत के बारे में ज्ञान दिया है, रामायण के बारे में सिखाया है, और ये सब चीज़ सीखने के बावजूद उसके मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। और उन प्रश्नों में से एक प्रश्न ये भी उनके मन में उठता है कि एक स्त्री का अस्तित्व क्या होता है, एक स्त्री की पहचान क्या होती है। तो इस अध्याय में हम देखेंगे कि एक पुत्री अपने माता से किस प्रकार से प्रश्न करती है और उनके पिता से किस प्रकार से प्रश्न करती है और कैसे उसको उस प्रश्न का प्रत्युत्तर प्राप्त होता है। ठीक है, तो देखिए, द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस इज पद्मा मदर, व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन। सो द नेम ऑफ द गर्ल इज पद्मा एंड शी स्टार्टेड सेइंग दैट मदर, व्हाट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन। अर्थात हे माता, एक महिला की, एक स्त्री की एक उसकी क्या पहचान होती है, उसका क्या अस्तित्व होता है। इस बात को अपने माता से वो प्रश्न करती है और उसकी माँ कहती है, माँ व्हाई डू यू आस्क दैट। अचानक कोई बच्चा अगर कोई इस प्रकार का सवाल अगर अपने माता पिता से पूछ ले जिसकी अपेक्षा नहीं होती है, तो ये स्वाभाविक है कि अपने उसके माता पिता के मन में एक प्रश्न उठेगा कि आखिर क्यों मुझसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है, क्यों मेरी बच्ची या मेरा पुत्र या मेरी सुपुत्री इस तरह का प्रश्न पूछती है। तो उसकी माँ कहती है, तुम इस तरह का प्रश्न क्यों पूछ रही हो, क्या हो गया जो तुम्हारे मन में इस तरह का सवाल आ रहा है। तुम तो अभी इतनी बड़ी भी नहीं हुई हो कि जो तुम्हें इस बात का ज्ञान दिया जाए कि एक महिला का, एक स्त्री का, एक औरत का क्या जो है अस्तित्व होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें कह रही है, फिर पद्मा जो है कहती है, क्या कहती है, हाउ एम आई डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। माते, मैं दूसरे से किस प्रकार भिन्न हूँ, मुझ में क्या ऐसा है जिससे यह पता चले कि मैं और लोगों से अलग हूँ। ऐसा क्या है, आप मुझे बताइए, मैं जानना चाहती हूँ। मेरे मन में ये प्रश्न बार बार उठता है कि एक महिला की, एक स्त्री की अस्तित्व क्या होता है, उसकी पहचान कैसी होती है। तो उसकी माँ कहती है, देखिए, माँ यू आर माई डॉटर। उसकी माँ कहती है, तुम मेरी सुपुत्री हो, आवर ओनली चाइल्ड, तुम मेरी इकलौती बेटी हो, इकलौती संतान हो, एंड योर फादर्स डार्लिंग, और अपने पिता के प्रिय हो। देखिए, डार्लिंग शब्द का प्रयोग बहुत सारे लोग गलत तरीक़ों से भी करते हैं। यदि कोई डार्लिंग अगर बोल देगा तो हो सकता है कि दूसरे को खराब लग जाए, लेकिन डार्लिंग शब्द का अर्थ एक प्रिय होता है। कोई भी व्यक्ति किसी का प्रिय हो सकता है। बहुत सारे गलत सेंस में भी इसका उपयोग होता है और बहुत सारे अच्छे सेंस में भी इसका उपयोग होता है। यहाँ पे अब उसकी माँ कह रही है, क्या कह रही है कि तुम जो है अपने पिता के बहुत प्रिय हो, तुम्हारे पिता तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, तुम इकलौती संतान हो मेरी, और तुम ये सब सवाल करती हो कि एक महिला का क्या अस्तित्व है। तो देखिए, तो उसकी तब फिर पद्मा क्या कहती है, पद्मा, फादर केयर्स मोर फॉर मनी देन फॉर मी। माँ, तुम ये क्या बोलती हो कि मैं पिता का बहुत प्यारा हूँ, लेकिन पिताजी तो मुझसे ज़्यादा पैसे को प्रेम करते हैं, वो हम मुझसे ज़्यादा पैसे जमा करते हैं, वो मेरे बारे में कहाँ सोचते हैं, मेरे बारे में कहाँ कभी किसी से प्रश्न करते हैं, वो कुछ नहीं बोलते हैं। और क्या कहते हैं, इट टेक्स अ हार्ट टू बेस्टो लव। और क्या कह रही है, किसी को प्रेम दिखाने के लिए हृदय की आवश्यकता होती है। किसी के लिए प्रेम है कि नहीं, ये उसके हृदय से पता चलता है। अब वो तो आप कहते हैं पिताजी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, परंतु नहीं माँ, पिताजी मुझसे ज़्यादा
पैसे को प्रेम करते हैं, वो पैसे के पीछे भाग रहे हैं। तब देखिए क्या कहती है माँ, कहती है फॉर हुम डज ही सेव। तो तुम्हारा क्या कहना है, तो वो जो पैसे बचा रहे हैं तुम्हारे पापा, वो आखिर किसके लिए बचा रहे हैं? कौन उसका सेवन करेगा? भाग में किसके हाथ में मिलेगा? तुम ही तो मेरी इकलौती संतान हो, जो भी मेरा है वो सब किसका है? वो सब तुम्हारा होगा। ये तो अच्छी बात है कि तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए पैसा बचा रहे हैं। कहता ही डज ऑल दिस ओनली फॉर योर सेक। तुम्हारे पिताजी जो भी कर रहे हैं वो केवल और केवल तुम्हारे लिए कर रहे हैं पुत्री। और क्या है, यू शुड नॉट थिंक दैट आई हैव नो हार्ट। और तुम्हें ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास तुम्हारे लिए दिल नहीं है, मेरे हृदय में तुम्हारे लिए प्रेम नहीं है। तुम्हारे मन में इस तरह का कभी विचार नहीं आना चाहिए, ठीक है। तब तक में देखिए क्या हो जाता है, फिर पद्मा कहती है बट आई डिडंट से इट ऑफ यू। तब कहती है माँ, मैं ये शब्द आपके लिए नहीं कह रही हूँ, मैं किसके बारे में कह रही हूँ? तो माँ कहती है आई एम नॉट इन एनी वे डिफरेंट फ्रॉम हिम। तब उसकी माँ कहती है कि मैं तुम्हारे पिताजी से अलग नहीं हूँ, किसी भी तरह से मैं उससे अलग नहीं हूँ। क्या कहता है कि माई आइडेंटिटी इज लिंक्ड विथ हीज एंड आई चेरिश द बॉन्ड। और मेरी जो पहचान है वो तुम्हारे पिताजी से ही है और उसी के साथ मेरा बंधन जो है आगे बढ़ता है। तब तक में क्या होते हैं, एंटर पद्मास फादर। सो इसके बाद जो है पद्मा के पिताजी उस रूम में दाखिल हो जाते हैं जहाँ दोनों माता और पुत्री के बीच में वाद विवाद चल रहा होता है। तब तक में उसके पिताजी उसके अंदर आते हैं। तो उसके पिताजी जब आते हैं तब क्या होता है, इसके बारे में जो है हम लोग कल की क्लास में जो है डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड कमेंट ऑल्सो। थैंक यू सो मच।